हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, जो कोई भी ये हीलिंग रिसीव कर रहा है, आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स से, कि मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, उनके घर से, उनके बच्चों से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के अगर कोई ब्लॉकेजेस मेरे कलेक्टिव्स फेस कर रहे हैं, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जाए। बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100, backfire immediately. Thank you, spirits. Thank you. Thank you. सभी नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक किया जाए प्लीज, और मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। थैंक यू। राइट, सो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी माँ पृथ्वी को, सभी जीव जंतुओं को, सभी गुरु को, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, जो भी हीलर्स हैं जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी हम सबको ब्लेस करने के लिए। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं और मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। तो मैं अपने उन प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और आप सबका प्यार पाकर मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मैं चाहती हूँ इसी प्रकार से जैसे आप मुझ पर अपना प्यार बरसाते हैं, यूनिवर्स भी आप पर अपना प्यार बरसाए, आपके ऊपर अपार प्रेम वर्षा करे, ठीक है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे और हमेशा आप प्रगतिशील रहे, ओके, सक्सेसफुल होते रहे। तो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ जो मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराना चाहा और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। ये जो उनका टोकन ऑफ लव है, जो भी अमाउंट उन्होंने सुपर थैंक्स में मेरे लिए भेजा है, मैं चाहती हूँ ये अमाउंट उनके ऊपर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के बरसे, ठीक है। यूनिवर्स उनके ऊपर भी ये प्रेम वर्षा, धन वर्षा करे। यूनिवर्स आप सब पर धन वर्षा करें, बहुत सारी प्रेम वर्षा करें। सो सबसे पहला नेम आ रहा है किशोर टांक, थैंक यू सो मच किशोर जी, थैंक्स अ लॉट। राधा कृष्णा दासी, थैंक यू सो मच राधा कृष्ण दासी, थैंक्स लॉट। रिंकू कर्मकर, थैंक यू सो मच रिंकू जी, थैंक्स लॉट। मीना, थैंक यू, थैंक्स लॉट मीना जी। भारती दारिया नानी, थैंक यू सो मच भारती जी। तारा मंजरेकर, थैंक यू सो मच तारा जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉट। अंकिता कृष्णा, थैंक्स लॉट अंकिता, थैंक यू। कोमल शर्मा, थैंक यू कोमल, थैंक्स लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स लॉट। गोल्डन ब्यूटी, थैंक यू, थैंक्स लॉट गोल्डन ब्यूटी। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं, ओके राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट, ओके। आज जो मैं डाउनलोड रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अपने लव्ड वंस को लेकर के प्रोटेक्टिव है, अपनी एनर्जी को लेकर के प्रोटेक्टिव है। पॉसिबिलिटी है कि आपने ऐसी ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में झेली हैं जिसमें अक्सर लोग क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, अपनी लाइफ ले बैठते हैं, अक्सर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं।
अक्सर लोग जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं, आप उस सिचुएशन को सर्वाइव करना जानते हैं। आप एक वॉरियर स्पिरिट है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी एनर्जी को लेकर के, अपने लव्ड वंस को लेकर के। सो आपके इस प्रोटेक्टिव नेचर का पूर्व में लोगों ने फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपके अराउंड एक्चुअली एनर्जी वेम्पायर्स ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। हो सकता है बचपन से ही आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आप भले ही भगवान का अर्थ नहीं समझते थे, आप ये नहीं जानते थे कि भगवान कैसी शक्ति है, कौन शक्ति है जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, बट एक जिज्ञासा हमेशा आपके मन में रही है, एक क्यूरियोसिटी हमेशा आपके मन में रही है, और आपने उस क्यूरियोसिटी को खुद समझा है, खुद उसके बारे में खोज करी है, खुद उसके बारे में आपने पढ़ा है। आप जिस भी प्रकार से आप समझ सकते थे, भगवान की जो ऊर्जा है, ईश्वर डिवाइन एनर्जीज़ की जो ऊर्जा है, उसको आपने समझा है, ठीक है। अक्सर आप इस तलाश में रहते थे कि ये एक रहस्य है जिसको आपको खुद से ढूंढना है, खुद से तलाशना है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक करी हो। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिनको हम पूछते हैं, उनको लेकर के एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी आपके मन में हमेशा रहती थी। सो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारे वीडियोस देखे। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आपने एक्चुअली ये जान लिया है कि ईश्वर क्या होते हैं, दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, एनर्जी क्या होती है। आपको पता है कि एक ऊर्जा है जो हम सबके अंदर वास करती है। आप एक ऐसे व्यक्ति भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे लव्ड वंस खोए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लव्ड वंस खोए हैं जिन पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, जिनसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर अटैच थे। तो जब आपके लव्ड वंस आपसे दूर हो गए, जब आपके लव्ड वंस जब आपके लव्ड वंस को इस दुनिया से जाना पड़ा, ठीक है, एक अलग डायमेंशन में उनको जाना पड़ा, तब आपके मन में एक जिज्ञासा और उठी, ये जानने की कि एक्चुअल में आपके जो लव्ड वंस जो बोलते थे, जो बात करते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो ज़रूर उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति थी, ठीक है, जो एक्चुअल में बोलती थी, जो कहती थी, जिसे आप सुनते थे, ठीक है। एक ऐसी शक्ति आपके लव्ड वंस में रही है, और वही शक्ति है जिनको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, और वो है आपकी, मेरी, हम सब की आत्मा। आत्मा के जो माता पिता हैं वो दिव्य शक्तियाँ हैं, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही वाहे गुरु है, वही जीसस क्राइस्ट है, वही बुद्ध है, ठीक है। तो सारे जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, सारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो पावरफुल एनर्जीज़ हैं, वो एक्चुअली उस आत्मा के रूप में हम सब में वास करते हैं, और उन्हें ही हम सब पूजते हैं, उन पर ही हम विश्वास रखते हैं। आप लव्ड वंस के शरीर से ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहते, ठीक है। अब आप जानते हैं कि उनकी आत्मा हमेशा आपके अराउंड रहती है, आपके साथ रहती है। आप जानते हैं कि उनकी वाइब्रेशन आपके अराउंड है, आपके साथ है, उनकी वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। एनर्जी नेवर डाइज। तो दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन एनर्जी उसी रूप में हम सबके साथ रहते हैं, और हम सब के अंदर जो दिव्यता वास करती है, जो डिविनिटी वास करती है, जो एक अच्छाई हम सब के अंदर वास करती है, वो उन्हीं का अंश है, उन्हीं का रूप है, ठीक है, जो हमारे अंदर वास करते हैं। तो अब आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी छिन जाए, कुछ भी आपका कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, आपको वो सिचुएशन ब्रेक नहीं कर सकती है। उस प्रकार की वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर जागृत हो चुकी है, ओके। सो आप एक वॉरियर स्पिरिट कैरी करते हैं, और मुझे दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने, बहुत से ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनको आप समय नहीं दे पाते हैं, जिनसे आप दूर रहते हैं। ऐसे लोग भी आपके जीवन में रहे हैं, और आपको ये पता चला है कि ये जो नार्सिसिस्ट लोग रहे हैं, ये आपको एनर्जी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। वो बेसिकली वो अपने फ़ायदे के लिए आपके अराउंड रहना चाह रहे थे। बेसिकली उनका जो मोटिव था, जो नार्सिसिस्ट लोग, जो एनर्जी वेम्पायर्स आपके जीवन में रहे हैं, वो आपके साथ चिपकू, क्लिंगी इसलिए रहे। आपको ऐसा लगता रहा है कि
एक टाइम ऐसा था जब आपको ऐसा लगता रहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपके लोग हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एक एनर्जी का पावर हाउस है। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग आपका जो ब्लड लाइन है वो एक स्पिरिचुअल ब्लड लाइन है। आप जिस ब्लड लाइन से आते हैं, वहाँ पर भी आपके जो पूर्वज रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति के रहे हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स रहे हैं। तो आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित है, आपकी जो एक जो डीएनए है वो उसी प्रकार का है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है आप। तो आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग अक्सर रहे हैं, क्लिंगी लोग अक्सर रहे हैं, जिन्होंने आपसे वो बातें बोलकर जो आप सुनना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, आपको भी एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि ये आपके लोग हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं। आपको बेसिकली उन्होंने मैनिपुलेट करना चाहा अपनी बातों में, एंड उन्होंने आपसे एनर्जी को ड्रेन करना चाहा, आपका फ़ायदा उठाना चाहा, एंड ये चीज़ कई सालों तक आपने इस साइकिल में आप कई सालों तक फंस कर रहे हैं। तो अब आप उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, अब आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर रहे हैं। आपके सामने उन लोगों का असली चेहरा आ गया, आपके सामने उन लोगों का उन लोगों की रियलिटी आपके सामने आ गई। आपकी कुछ अवेकनिंग हुई है, ठीक है, आपको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, आपको सबके असली चेहरे दिखने लग गए हैं। लोग आपको आपके सामने मुखौटा नहीं पहन सकते, फेक नाइस नहीं बन सकते, झूठ मूठ में अच्छा बर्ताव करके, आपके सामने ड्रामे करके वो आपको फंसा नहीं सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो आप के आगे लोग मुखौटा नहीं पहन पा रहे हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, दे बिकम नर्वस। आपको फेस करने में उनको नर्वसनेस होती है, बिकॉज आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई वाइबिंग है कि आप उनकी एनर्जी को स्कैन कर लेते हैं। सो कोई भी व्यक्ति अगर अपने फ़ायदे के लिए आपके अराउंड रहना चाहता है, आपको ड्रेन करना चाहता है, तो उसके हिडन मोटिव्स आपके सामने आ जाते हैं। सो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। आपने कुछ लोगों से डिस्टेंस किया है, ठीक है, आपने कुछ लोगों से आप दूर जा रहे हैं, कुछ लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है। जिन लोगों से आप दूर रहने लगे हैं, जिन लोगों से आपने डिस्टेंस किया है, ये लोग बेसिकली किसी प्रकार का रिवेंजफुल एनर्जी इनके मन में है आपके प्रति, ठीक है। दे वांट टू टेक सम सॉर्ट ऑफ रिवेंज। वाई? बिकॉज दे कैरी सम काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जी। सो बिकॉज उनके अंदर कुछ टॉक्सिक एनर्जी रही है आपको लेकर के, इसी वजह से आपको दूर लेकर जा रहे हैं डिवाइन एनर्जीज ऐसे लोगों से, ठीक है। ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके सामने ला रहे हैं, ऐसे लोगों को अनमास्क किया जा रहा है आपके सामने। आपके सामने जो जेन्युइन लोग हैं वो भी आपको प्रत्यक्ष दिखने लगे हैं, और जो लोग फेक हैं, फेक नाइस लोग भी आपको दिखने लग गए हैं। लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाता है, लोग एम्बैरस हो जाते हैं आपके सामने, ठीक है। लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाता है, आपके बिना कुछ बोले लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आप उनकी रियलिटी देख पा रहे हैं, ठीक है। आप उनकी असलियत, उनका असली चेहरा पहचान पा रहे हैं। यू कैन रीड देम, यू कैन सेंस दैट दे आर लाइंग। आप समझ पा रहे हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उनके झूठ आपसे छिप नहीं सकते। इस वजह से आपके सामने ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये बहुत एम्बैरस फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं, आपको फेस करने से कतराते हैं, नर्वस फील करते हैं, उनको आपसे डर लगता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपको भी इन लोगों से डर लगता है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी के लिए प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके एंगर को ट्रिगर करे, आप को किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना पड़े, तो इस वजह से आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखते हैं। आप हर किसी के लिए एक न्यूट्रल भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, हर किसी का अच्छा मनाते हैं, ठीक है। किसी का आप बुरा नहीं चाहते हैं, बट एक हेल्दी डिस्टेंस आप मेंटेन रखना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि कोई आपकी बाउंड्रीज़ में स्टेप करे या आपके सामने मर्यादाओं का उल्लंघन करे। तो आप इस वजह से अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखते हैं। मुझे दिख रहा है आप अक्सर अकेले भी रहते हैं, आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है, ठीक है। आपके जीवन में एक ऐसा टाइम भी था जब आप इस चीज़ के लिए रोते थे, आप दुखी होते थे कि आपके जीवन में बहुत अकेलापन है, कोई नहीं है जिससे आप रो सके, अपनी परेशानियां बता सके, आपके साथ क्या क्या गलत हुआ, कितने लोगों को आपने खो दिया। तो वो एक विक्टिम वाली
जो सिचुएशन थी उससे आप निकल चुके हैं। वो आपने तब फेस किया था जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपने खुद को स्पिरिचुअली अलाइन किया, जैसे जैसे आप जाप करते रहे, आप स्पिरिचुअल चीज़ें सूर्य को जल चढ़ाना, मेडिटेशन करना, जाप ध्यान करना, और ज़्यादा ईश्वर में जितना ज़्यादा आप रम गए, जो डिवाइन एनर्जीज है जितना ज़्यादा आप उनमें रम गए, वैसे वैसे आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हील हो गया। और जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हुआ, वैसे वैसे आप ने लोगों को ब्लेम करना बंद कर दिया। आपने अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। आप अपने दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रमाण है। व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, तो इट्स अ बिग साइन दैट यू आर अ हील्ड सोल, ठीक है। आपकी जो सोल है वो हील हो चुकी है, पास्ट ट्रॉमा से आप हील हो चुके हैं, आप एक हील्ड सोल है। यू कैरी अ हीलर एनर्जी, ठीक है। जब आप लोगों को ब्लेम करना बंद कर दें कि आपके साथ इसने ये किया, उसने वो किया, बड़ा अत्याचार हुआ, ये सारा रोना धोना जब आप बंद कर देते हैं, जब आप लोगों को अपने दुखों के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद कर देते हैं, तब आप एक हीलर बन चुके होते हैं, ठीक है। यू एक्चुअली बिकम अ हीलर। तो वो एक एनर्जी अब आप कैरी कर रहे हैं, और वो एक वॉरियर स्पिरिट है, वो एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, वो एक हीलर की एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। एक डिवाइन बीइंग की एनर्जी है जो अब आप कैरी कर रहे हैं। तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और आपके अराउंड जो लोग रहे हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि आपके अराउंड जो कोई भी आता है उसके अराउंड भी एक और अगर आप उस व्यक्ति के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके मन में उस पर्सन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उस पर्सन के अराउंड भी एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है। तो आपके आसपास ही जो एनर्जी वैम्पायर्स रहे हैं, जिन्होंने आपको लीच आउट किया, जिन्होंने आपको पूरी तरह से ड्रेन किया, आपकी एनर्जी का गलत फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया उन्होंने, आप के अराउंड रहने की वजह से वो भी प्रोटेक्टिव रहे हैं, वो भी अपने जीवन में मिरेकल्स एक्सपीरियंस करते रहे, बिकॉज आप उनका अच्छा चाह रहे थे, ठीक है। तो आप आज भी उनका अच्छा चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट आपने एक हेल्दी डिस्टेंस, एक हेल्दी बाउंड्री बना ली है। अब आप उनको अपने क्लोज सर्कल में नहीं रखते हैं, जो आपका एक पर्सनल सर्कल है, ठीक है। क्लोज सर्कल में आपके गिने चुने लोग ही हैं, मुट्ठी भर लोग ही आपके क्लोज सर्कल में हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। सो इस प्रकार के कुछ एनर्जी वैम्पायर्स रहे हैं जो आपको ड्रेन करते रहे हैं और आपकी प्रोटेक्टिव एनर्जी का भी फ़ायदा उठाते रहे। तो क्योंकि अब आपने डिस्टेंस कर लिया उनसे, अब उनके अराउंड कोई प्रोटेक्टिव एनर्जी नहीं है, उनसे वो जो प्रोटेक्शन है वो भी छिन गया है, वो जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो भी छिन गई है। सो दे कैन नॉट फील योर प्रोटेक्टिव एनर्जी अराउंड देम, एंड दैट्स वाई दे वॉन्ट रिवेंज आउट ऑफ यू। क्योंकि अब आप की प्रोटेक्टिव एनर्जी उनको अपने अराउंड फील नहीं हो रही है, क्योंकि अब आप उनको फीड नहीं कर रहे हैं अपनी एनर्जी, इस वजह से अब वो बदला लेना चाहते हैं। बदले का भाव आपके इस प्रकार के टॉक्सिक लोगों में है जो आपके अराउंड रहे हैं, ओके, जिनको आपने बहुत ज़्यादा फीड किया है, अपनी एनर्जी उनको बहुत फीड करी है। क्लिंगी लोग रहे हैं ये। अभी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी उन लोगों से विड्रॉ कर ली है और आपका फोकस, आपने जो सारी एनर्जी है वो स्वयं में लगा दी है। सो you've called your energies back, all blessed and transmuted to yourself, ठीक है। आपने अपनी एनर्जीज को पूरी तरह से कॉल बैक किया है, रिक्लेम किया है, और आपने अपनी एनर्जीज को स्वयं में लगा दिया है, जिसकी वजह से अब आप करियर ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करियर इज़ ऑन द राइज, न्यू ऑफर एंड अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इंक्रीज, गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनको कुछ सैलरी हाइक मिल रही है, कुछ प्रमोशन हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, समथिंग अबाउट वेल्थ, समथिंग अबाउट वेल्थ। यू आर मूविंग टूवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसे सत्य में धन कहते हैं, ठीक है। जो शांति, सद्भाव, संपन्नता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। इतना धन आपके जीवन में डेफिनेटली रहने वाला है, जिससे कि आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे, दान पुण्य भी कर पाएंगे, तब भी आपका धन कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अपार धन के मार्ग पर आप चल रहे हैं, जिसे रियल धन कहते हैं, और जो सच्चाई के साथ कमाया जा रहा है,
आपको किसी का धन नहीं छीनना पड़ा, आपको किसी के अधिकार नहीं छीनने पड़े। ये आपकी अपनी मेहनत से बनाया हुआ धन का रास्ता है जिस पर आप चल रहे हैं, एंड ये डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है इससे। आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, ठीक है। जो सच्चाई से कमाया हुआ धन है, ऐसा धन आप जनरेट कर रहे हैं। आई कैन सी अ लॉट ऑफ वेल्थ कमिंग टूवर्ड्स यू। सी या मूविंग अप, सरप्राइज, आपको सरप्राइज मिल रहा है। बहुत सारे प्लेजेंट सरप्राइजेस आपके लिए प्लान कर रहे हैं यूनिवर्स ने। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू एंड अनएक्सपेक्टेड टर्न कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। बी रेडी फॉर चेंज। तो आप बदलाव के लिए तैयार रहें। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके जीवन में। सकारात्मक बदलाव अचानक से आपको मिलने वाला है। कुछ सरप्राइज होने वाले हैं आप, ठीक है। कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस के लिए आप तैयार रहें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हो कि ये आना चाह रहा है। लॉयल्टी, आपको लॉयल रहना है, अपने कार्य के प्रति लॉयल रहना है, स्वयं के साथ लॉयल रहना है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, बिल्कुल भी भटक नहीं रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपको नेगेटिविटीज़ ने बहुत भटकाने की कोशिश करी, बट आप भटक नहीं रहे, आप फोकस्ड हैं, आप लॉयल हैं अपने कार्य के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, आपके जीवन में जो भी लोग हैं आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ट्रू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। या बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल हैं, राइट। तो लॉयल जो एक एनर्जी है ये रेयर है आज के टाइम में। लॉयल्टी बहुत रेयर है, ठीक है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो ये बात आपके अंदर है। you're लॉयल टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स योर फैमिली। मनी ट्री, धन का वृक्ष, पूरी तरह से आपको धन के वृक्ष की छाँव में यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आप पर धन वर्षा होने वाली है। मार्क माई वर्ड्स, जिस तक भी ये मैसेज पहुंचने वाला है, जिस तक भी ये संदेश पहुंचने वाला है, जब आप इस संदेश को सुन रहे होंगे आपके जीवन में डेफिनेटली धन वर्षा होने वाली है, ठीक है। ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। यू विल गेट वॉट यू हैव लॉन्ग डिज़ायर्ड। एन्जॉय योर वेल्थ, आपको अपार धन प्रदान किया जाएगा। कुछ गुड न्यूज़, कुछ धन से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द। यू हैव टू एक्सप्रेस, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेसिव रहना है। ओपन अप योर हार्ट एंड कनेक्ट विद अदर्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ। अगर आप सिंगर हैं तो यू नीड टू सिंग। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव। उस चीज़ को लेकर के आप या अपने सिंगिंग स्किल्स को लेकर के आप एक्सप्रेसिव बने, उसको और ज़्यादा लोगों के सामने रखें। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसको आपको एक्सप्रेस करना है। सी, एक्सप्रेस करने से आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी हील होता है, थ्रोट चक्रा भी हील होता है, ठीक है। तो ये दोनों चक्रास आपके हील होते हैं। तो यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव। अपने अंदर जो दुख है, जो पेन है, उसको रखना नहीं है। और वैसे भी अब मुझे दिख रहा है कि अब आपके अंदर कोई पेन वगैरह आप लेकर नहीं चलते, ठीक है। आपके अंदर जो भी पेन होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। आप एक न्यूट्रल एनर्जी के साथ चलते हैं। जैसे डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं। तो एक डिवाइन बीइंग की ये सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि वो न्यूट्रल एनर्जी में रहते हैं। ऑफ कोर्स दे आर ह्यूमन बीइंग्स, तो उनको भी इमोशनल अपहीवल्स होते हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी पेन होता है। कभी किसी चीज़ से अगर वो हर्ट हो गए, लेकिन जब भी वो रोते हैं तो वो अपने ईश्वर के सामने रोते हैं, ठीक है। जब भी वो रोते हैं तो वो उस बात को लिखते हैं। और जब आप उस चीज़ को, अपने पेन को जब आप लिख देते हैं ना, डिवाइन बीइंग्स अक्सर अपने पेन को लिखते हैं, अपने दुखों को लिखते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि ये जो पेन जिसके लिए मैं रो रहा था या रो रही थी, ये उतना बड़ा भी नहीं था, ठीक है। जितना मेरे मन ने इसको एक राई का पहाड़ बना रखा था, ये उतना कोई बड़ा पेन नहीं था। तो इस प्रकार की एनर्जी डिवाइन बीइंग्स कैरी करते हैं अक्सर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं। तो धनवर्षा वाला सॉन्ग मुझे बोला जा रहा है कि मैं आप सबके लिए धनवर्षा वाला सॉन्ग यहाँ पर गाऊँ, बिकॉज धनवर्षा होने वाली है। तो या डेफिनेटली, बरसा रे धन धन, बरसा रे धन धन,
बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। तो बहुत सारी धन वर्षा होनी चाहिए मेरी डिवाइन फैमिली के जीवन में, अपार धन वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के ड्रीम्स हैं वो पूरे होने चाहिए, जो भी उन्होंने डिज़ायर किया है, जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस उनकी हैं वो पूरी होनी चाहिए। मैं यही प्रार्थना करूँगी डिवाइन एनर्जीज से, स्पिरिट गाइड से, एंजल्स से, एंसेस्टर्स से, कि मेरी डिवाइन फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। तो मैं यही प्रे करूँगी कि मेरे डिवाइन फैमिली के जीवन में बहुत सारा धन हो, अपार धन वर्षा हो। यहाँ पर भी यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी परे। देखिए, आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। समथिंग अबाउट जस्टिस, समथिंग अबाउट आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के लीगल इश्यूज़ फेस कर रहे थे तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाले हैं। ठीक है, समथिंग अबाउट जस्टिस। कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है वो हारा हुआ महसूस कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने बाउंड्रीज कर ली थी, आप दूर रह रहे थे, आपने डिस्टेंस कर लिया था, वो पर्सन बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो कोई भी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आपने डिस्टेंस किया, अब आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या आप उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ, तो ये किसी प्रकार का रिवेंज कैरी कर रहे थे। ठीक है, कुछ रिवेंजफुल एटीट्यूड इनके मन में रहा है। कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं जिनके मन में आपके प्रति कुछ रिवेंजफुल एटीट्यूड रहा है, और आपने इस चीज़ को पिक कर लिया था, बट न्याय आपके फेवर में है। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में है, शनिदेव आपके पक्ष में है, वो आपको फेवर कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको दिया जाएगा। आपने जिस सच्चाई से अपने रिश्तों को निभाया है, आपकी विक्ट्री होगी। ओके, बिकॉज यू आर वॉकिंग विद गॉड, आप यूनिवर्स के साथ चल रहे हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ चल रहे हैं, सो आपकी विक्ट्री होने वाली है। हो सकता है आप पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, कुछ पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है मुझे, किसी को सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, पब्लिकली रिवॉर्ड मिल रहा है, या यू आर वॉकिंग विद गॉड। किसी की शादी वगैरह तय हो रही है, कुछ शादी, बारात, मैरिज, या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहा है कोई, या किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनका सच्चा प्यार है। आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ओके, समथिंग अबाउट पेंटिकल्स, आई एम टेलिंग यू दिस रीडिंग इज फुल ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फुल ऑफ पेंटिकल्स, कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, बहुत सारा धन, अपार धन, इतना धन जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक है, इतना धन आपको प्राप्त होने वाला है। सरप्राइजिंगली, इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ बिग सरप्राइज फ्रॉम यूनिवर्स। मार्क माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, यूनिवर्स आपको अपार रूप से ब्लेस कर रहे हैं। ओके, आपने ये मैनिफेस्ट किया, आपने स्वयं मैनिफेस्ट किया है ये। ठीक है, ये धन आपने मैनिफेस्ट किया है, एक हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ आपने मैनिफेस्ट करी है। कि ये सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया, एक पावरफुल ऊर्जा आपके साथ चलती है जो ये मेक श्योर कर रही हैं कि आपके ये जो डिज़ायर्स हैं ये पूरे हों। ठीक है, आपकी ब्यूटी में अपग्रेड आप देखेंगे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। ओके, आपकी तरफ, चुंबक की तरफ, आप मैग्नेटिक एनर्जी में हैं, मैग्नेटिक ऑरा है आपका, आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंच कर आ रहा है धन। ठीक है, अपने आप ही ये चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। कुछ आप ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जो जनरेशनल वेल्थ है, या यू आर वॉकिंग ऑन अ पाथ ऑफ वेल्थ। ठीक है, आप धन के मार्ग पर हैं, और ये मार्ग बहुत ज़्यादा प्रशस्त है कि ये जो धन का मार्ग है ये यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। मुझे दिख रहा है कि आप ये रीडिंग सुनने से पहले या अपना कार्य शुरू करने से पहले कुछ आपने किसी के
कोई ऐसे देवी देवता हैं जिनके आपने दर्शन किए हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, ठीक है, आपने उनके दर्शन किए और उनकी प्रेजेंस इस रीडिंग में है, ठीक है, और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं, कुछ छोटे रूप से आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स से सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स में वो चीज़ ग्रो होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है कि वाकई में कुछ मिराकुलस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके हेटर्स डिफीटेड फील कर रहे हैं, जो लोग जेलस हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ये लोग दीज पीपल दे आर डिफीटेड, ये डिफीटेड फील कर रहे हैं, आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये आपके हेटर्स को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनोसेंट हैं। कोई पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, एंड ये आपके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। थोड़े इमेच्योर एनर्जी है, कोई इमेच्योर एनर्जी वाला व्यक्ति है जो आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। या ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं या छोटी हैं, ये कुछ चिंतित दिख रही है मुझे, चिंतित दिख रहे हैं, परेशान हैं, धन की चिंता है, कुछ धन से रिलेटेड इश्यूज हैं। मुझे दिख रहा है इस पर्सन, ये जो कोई हो सकता है, ये कोई सिबलिंग है आपके कोई भाई बहन सिबलिंग, ठीक है, आपके सिबलिंग्स के पार्टनर, ये आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत चिंतित हैं। आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को ये अपनी ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ कंपैरिजन वाली एनर्जी है, डिफीटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन। समबडी इज कंपेयरिंग, ठीक है, कुछ कंपैरिजन चल रहा है। आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली हैं इस पर्सन से, डिस्टेंस कर लिया है, आप दूर हैं इस पर्सन से। सो ये जो टॉक्सिक लोग हैं, दे वांट सम रिवेंज, बिकॉज अब आप उनके आसपास नहीं हैं, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर कुछ जलन का भाव है, बदले का भाव है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपको इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ इवल चीज़ें करी थी, आपके जीवन में कुछ रुकावटें लाने का प्रयास किया था, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके अराउंड कुछ लोग हैं आपकी फैमिली में, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने का प्रयास किया हो, इवल स्पेल्स करके उनकी एनर्जी को पूरी तरह से बांध कर रखने का प्रयास किया हो, कुछ एडिबल्स में उनको, खाने पीने की चीज़ों में उनको कुछ दिया हो, ठीक है, ताकि वो आपकी हेल्प ना करें, आपकी तारीफ़ ना करें। आपको प्रेज़ किया जाता है तो इस पर्सन को बहुत जलन होती है, किसी को आपकी तारीफ़ें सुनकर ये जो टॉक्सिक पर्सन है उसको बहुत जलन होती है, जिससे आपने डिस्टेंस कर लिया है, जिससे आपने बाउंड्रीज फॉर्म करी हैं, आपकी तारीफ़ें सुनकर उस पर्सन को बहुत जलन होती है, ठीक है। एक हेटफुल एनर्जी है एंड इट्स ट्रू, ये सत्य है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं या छोटी हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या सिबलिंग्स के पार्टनर हो सकते हैं। आपको इनसिक्योर रखना चाहा, ठीक है। इस पर्सन ने डेफिनेटली, इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ कंपटीशन का भाव था, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी रही है। हो सकता है इस पर्सन ने ये पर्सन चाह के भी आपकी तरफ अब आ नहीं सकता, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ गलत भाव है, ठीक है, आपके साथ लड़ाई झगड़े करने का भाव है, आपके प्रति कुछ हीन भाव है, कुछ कंपटीशन का भाव है, इनसिक्योर है ये पर्सन। डेफिनेटली इस पर्सन ने इवल स्पेल्स का सहारा लिया है, एक्सपोज हो रहा है ये जो कोई भी पर्सन है। या आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, ठीक है, आप पूरी तरह से ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी स्वयं पर केंद्रित कर दी है, आपने स्वयं पर केंद्रित कर दी है पूरी एनर्जी, अपने वर्क पर, स्वयं पर, ठीक है। यू क्लेम्ड योर पावर्स बैक एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आपको डिवाइन एनर्जीज पर पूरी तरह से विश्वास है। आप अकेले भी रह लेते हैं, बिकॉज आपको डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस अपने अराउंड फील होती है। और आपने जब
ऐसे लोगों के जीवन से वॉक अवे करना चूज़ किया, तो इन लोगों की जो भी प्लान्स थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, ठीक है। बिकॉज इन्होंने आपको बुली करने का प्लान किया था, आपको ड्रेन करने का प्लान किया था, आपके साथ कम्पीट करने का प्लान किया था, आपको पेन पहुंचाना, आपको दुख पहुंचाना, ठीक है। आपको ही ड्रेन करके आपको ही दुख पहुंचाने का प्लान किया था इन लोगों ने, बट यू चोज टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, और इन लोगों के जो सारे प्लान्स थे वो ध्वस्त हो गए, ठीक है। ऐसा इन लोगों ने सोचा नहीं था, ये जो भी हेटर्स हैं इन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि आपने स्वयं को चूज़ किया, ठीक है। आप उस सिचुएशन से रिकवर हो रहे हैं, इस वजह से ये लोग रेस्टलेस हैं। आपके जो हेटर्स हैं ये रेस्टलेस हैं, क्योंकि इनके जो भी प्लान्स हैं वो फेल हो गए, काम नहीं करे। वो जो भी प्लान्स थे सब इन्होंने सोचा कुछ और था और कुछ और ही हो गया। यू विदड्रॉन योर एनर्जी फ्रॉम देम, आपने पूरी तरह से अपनी एनर्जी को विदड्रॉ कर लिया, एंड यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा आप पर है और ये आपको पूर्ण विश्वास है। यू चूज टू वॉक अवे फ्रॉम सच पीपल जो टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करते हैं, ड्रेन करते हैं आपको, ऐसे लोगों से यू चूज टू वॉक अवे। आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स अलाउ ही नहीं कर रहे हैं किसी को आपकी तरफ आने के लिए। सी दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, आपकी तरफ कुछ मैसेज भेजें, कुछ कॉल टेक्स्ट, कुछ तो वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो ये जो भी टॉक्सिक लोग हैं ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वापस से आपकी लाइफ में एंटर किया जाए, बट आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, फर्म हैं यार। इन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा करके इन्होंने तो आपके एक और जो शक्ति है उसको अनलॉक कर दिया है, ठीक है। इन्होंने स्वयं को ही आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करके आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करके इन्होंने आपको और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया है। आपकी शक्तियों में एक शक्ति और ऐड हो गई है, बिकॉज आप एक अल्केमिस्ट हैं। आपकी जो एनर्जी है वो अल्केमाइज हो जाती है। आपकी तरफ जब भी कोई चैलेंज वाली सिचुएशन भेजी जाती है, जब भी आपको परेशानियों में डाला जाता है, तो आप उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में और ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। आप अनकंफर्टेबल अनईजी सिचुएशन में, बिकॉज आपकी एक वॉरियर स्पिरिट है, हर परिस्थिति से लड़ना आपको आता है, आपको और मज़ा आता है जब चैलेंजेस आपके जीवन में होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आपका पूरा जीवन ही चैलेंजेस से भरा रहा है, यू नो हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। कुछ मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहे, आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच ऑर्डर कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। एंड ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार की बुरी नज़र से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ गलत मंशा सेट करता है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है हॉरिबली। एंड ये एक अभेद्य कवच है, इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू आप पर वर्क नहीं करेगा। और तो और जो कोई भी वो चीज़ आपकी तरफ भेजेगा, जो भी गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी जाएगी, वो गंदी क्रिया हॉरिबली बैकफायर होती है। उसी व्यक्ति की तरफ वो चीज़ फेंकी जाती है जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई भी गलत मंशा सेट करी होती है, ठीक है। ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इसकी प्रेजेंस आपको अपने अराउंड फील होती है, इसकी जो पावर है वो आपको अपने अराउंड फील होती है, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा दिव्य कवच है। मेरा ऐसा मानना है कि दिव्य शक्तियाँ स्वयं आपको इसके लिए चुनती हैं, ये कवच स्वयं आपको चुनता है। तो जब भी ये आपको चूज़ कर लेता है तो इसे प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही आपके मन में जागृत होती है। सो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। ये जो डिवाइन कॉम्बो पैक है ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स।
ठीक है। सो फील फ्री टू SMS मी। आपको मुझे SMS करना है मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divine24hours@gmail.com। 8888 ऑल द मनी यू स्पेंट इज़ कमिंग बैक टू यू। सो जो भी आपने धन खर्च किया है कहीं पर भी, ठीक है, अगर आपने कोई दान पुण्य किया है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी पर्सन ने अक्षय तृतीया के दिन कुछ दान पुण्य किए हैं। सो मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों ने एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ दान पुण्य किया है। तो आपने जो कुछ भी दान पुण्य किया है किसी भी प्रकार से, वो सब कुछ आपकी तरफ वापस लौट कर आने वाला है मल्टीप्लाई होकर के। अगर आपको 8888 दिख रहा है कहीं पर भी, ठीक है, सो इट मीन्स ऑल द मनी यू स्पेंट इज कमिंग बैक टू यू। आई एम योर्स एंड यू आर माइन। कोई आपको क्लेम कर रहा है कि आप उनके हैं, वो आपके हैं। कोई आप पर अपना अधिकार समझते हैं। सो किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से उनके हैं। ट्रैकिंग डिवाइस ऑन योर फ़ोन, बी केयरफुल। आपके फ़ोन में कुछ ट्रैकिंग डिवाइस है, यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। आपके फ़ोन में किसी प्रकार की ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है चैनलाइज कि किसी के फ़ोन को टैप किया गया है, ठीक है। किसी के फ़ोन कोई कॉल्स वगैरह को टैप किया गया है, किसी के फ़ोन को टैप किया गया है। फेक नाइस, बीवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन, आई एम टेलिंग यू। सी, आपको फेक नाइस लोगों से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो झूठ मूठ में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है। सो जस्ट बी वेयर ऑफ फेक नाइस पीपल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेक नाइस बनते हैं, ठीक है। वो दे प्रिटेंड एज इफ दे डोंट हर्ट अ फ्लाई, बट दे आर वेरी क्रूअल। वो एक्चुअल में बहुत क्रूअल होते हैं। और उनको पता होता है कि आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। आपको अपनी तारीफ़ें अच्छी लगेंगी तो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि आप उनके गुलाम बन जाएं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना आपको। ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, ठीक है। आपको मैनिपुलेट करके अपना गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप उनके अराउंड रहें या फिर उनको अपने अराउंड रहने दें। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है। ये कुछ एनर्जी वेम्पायर्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट दे लाफ्ड एंड देन दे कॉपी यू, क्लाउन्स। तो ऐसे जोकरों से भी सतर्क रहना आपको। या सो आपके जीवन में कुछ ऐसे जोकर हो सकते हैं। पहले तो वो आपका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, और फिर वो आपको ही कॉपी करते हैं, आपके ही स्टाइल को कॉपी करते हैं, आपके ही तौर तरीक़ों को कॉपी करते हैं। तो ऐसे जोकर भी हो सकते हैं आपके जीवन में, जो आपका मजाक उड़ाते हैं बेवकूफ़ों की तरह, उसके बाद फिर आपको ही कॉपी करते हैं बैठकर। गॉड इज़ चैलेंजिंग योर एनिमीज़ ओपनली। आपके एनिमीज़ को चैलेंज किया जा रहा है, ओपन चैलेंज है आपके एनिमीज़ को। यू आर सुपर एम्पैथ। आप एक सुपर एम्पैथ हैं, ठीक है। आप एम्पैथेटिक एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक्चुअली जहाँ पर कहीं जिस भी रूम में आप प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर लोग तो हील हो जाते हैं, लेकिन आप ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी ऐसी एनर्जी है, सुपर एम्पैथ की एनर्जी है। आप लोगों को हील कर देते हैं लेकिन खुद ड्रेन हो जाते हैं। तो आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए अकेले समय व्यतीत करना ज़रूरी है, हर्मिट मोड में रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से यूनिवर्स आपको अकेला रखता है। क्लिंगी लोगों से एनर्जी वेम्पायर से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हैज़ बीन लिविंग ऑफ योर स्टोलन मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई आपका धन चुरा कर मज़े कर रहा था, आपके अधिकारों को छीन कर मज़े कर रहा था। काफ़ी लंबे समय तक उसने ऐसा किया है। तो आपको आपका धन, आपका अधिकार वापस दिलाया जाएगा। यूनिवर्स आपको न्याय देने वाले हैं, ठीक है। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। कोई आपकी इमेज स्पॉइल करना चाह रहा था, लेकिन लोगों को अब उनकी असलियत पता चलने लग गई है। लोग उनसे हेट करने लग गए हैं, उनकी असलियत सामने आ गई है, ठीक है। जो व्यक्ति आपकी छवि खराब करना चाह रहा था, आपका नाम खराब करना चाह रहा था, उस व्यक्ति की असलियत सामने आ गई है। लोग उस पर्सन की असलियत देख पा रहे हैं हम, ठीक है। रेडी टू पोर ऑल माई लव ऑन यू। कोई आप पर अपना प्यार पूरी तरह से न्यौछावर कर रहा है। किसी को पता है कि आप इनोसेंट हैं, ठीक है। आप ओके आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है डेफिनेटली, बिकॉज आप मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करते हैं। सूनर देन यू थिंक, बहुत जल्द, सूनर देन यू थिंक। तो कुछ बहुत जल्द होने वाला है।
सीरियल चीटर इज़ नाउ किक्ड आउट ऑफ योर लाइफ। कोई सीरियल चीटर है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कई लोगों को चीट किया, कई लोगों के साथ छल कपट किए, ऐसे किसी पर्सन को लात मार कर निकाला गया आपकी लाइफ से। पीपल नो द रियलिटी ऑफ योर हेटर्स नाउ, दैट आउट ऑफ जेलसी दे वर स्पॉइलिंग योर इमेज। कि वो जलन की वजह से आपका नाम खराब कर रहे थे, आपको बदनाम कर रहे थे, आपके बारे में झूठी बातें बोल रहे थे, उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, आप पर फालतू के आरोप लगा रहे थे। ठीक है, आपके हेटर्स की कुछ असलियत सामने आ गई है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस, पीस, हार्मनी। सो ये सब कुछ आपके लिए यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ला रहे हैं। यू आर वॉकिंग ऑन अ पाथ ऑफ वेल्थ, मनी ट्री। आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, इनहेरिटेड धन, कोई ऐसा धन जो आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए छोड़ा था, कुछ जनरेशनल वेल्थ, मनी ट्री, या समथिंग अबाउट जनरेशनल वेल्थ, या ओके। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, यू आर अ पावरफुल बीइंग। जो कोई भी आप हैं, आपको रिसेंटली 222 दिखा होगा। ठीक है, जिस किसी को भी 222 दिखा है, ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है, आपके सारे चक्रास अलाइन हैं, बैलेंस में है, हील हो चुके हैं आपके चक्रास। या समथिंग अबाउट बुक्स, कोई बुक रीड कर रहा है, कोई बुक लिख रहा है, समथिंग अबाउट बुक्स, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है। डिवाइन यूनियन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन होने वाला है। या दे वॉन्ट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव। सी, तो इवल लोग, टॉक्सिक लोग चाह रहे थे कि आप हर चीज़ पर शक करें, आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट पर शक करें। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील ना करें, श्योर फील ना करें, सेफ फील ना करें। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि आप अनसेफ, इनसिक्योर फील करें, डाउट करें हर चीज़ पर। तो ऐसा नहीं होने वाला है यार, कि डाउट से, हर प्रकार की इनसिक्योरिटीज से आपको निकाला जा रहा है। वन लास्ट एंजल्स आर टेलिंग मी, योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके हेटर्स और एनिमीज बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आपके हेटर्स बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे अभी। या योर डिवाइन मैस्कुलिन इज अवेकनिंग, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहा है। ठीक है, उनकी जागृति हो रही है, कुछ जागृत अवस्था में आ रहे हैं, वो अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं वो। ठीक है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।